डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कंसेप्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? कंसेप्ट को। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला क्या रहता है। हैव बीन डूइंग। हैव का मतलब तो जानते हो, हैज है। डूइंग का मतलब मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ये इसका फार्मूला है, हैव बीन डूइंग। क्लियर? अब इसका कंसेप्ट पे हम सीधे सीधे आते हैं कि ये टेंस कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है, ये इसका मूल कंसेप्ट है। तो पास्ट में शुरू हुआ तो डिड में शुरू हुआ, डिड माने पास्ट इंडेफिनिट, और चल रहा है माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसी प्रकार से इसको गणितीय रूप में देखें तो क्या स्थिति बनती है हमारी, देखना भी आप। एक एग्जांपल से हम इस चीज को क्लियर करेंगे, उसमें ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिड प्लस एम डूइंग बराबर हैव बीन डूइंग। हैव बीन डूइंग, देखिए माने एक घटना पास्ट इंडेफिनिट की, माने पास्ट की, भूतकाल की। दूसरी घटना माने जो काम चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर इन दोनों वाक्यों को, दोनों घटनाओं को मिलाकर एक ही सेंटेंस में व्यक्त करना है बिना कोई कंजंक्शन लगाए, तो फिर आप हैव बीन डूइंग में कह सकते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा इस टेंस का कंसेप्ट। एग्जाम्पल में देखिए, ए नंबर का सेंटेंस है, इट स्टार्टेड रेनिंग। इट स्टार्टेड रेनिंग। जी बेटा ध्यान रखना, स्टार्टेड टू रेन भी होता है, स्टार्टेड रेनिंग भी होता है। तो टेंस यहां से लिया जाएगा, इससे नहीं लिया जाएगा। ये इसके बाद में स्टार्टेड टू रेन और रेनिंग, ये अपन हम लोग नॉन फाइनाइट का जब वीडियो डालेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ इसकी चर्चा करने से हम दिशा भटक जाएंगे और कोई बात नहीं है। क्लियर है? अभी आपका मन कर रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नॉन फाइनाइट की वीडियो में इसको देखेंगे कि ये किस तरह से और क्या होता है। इट स्टार्टेड रेनिंग इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। क्लियर? एक सेंटेंस तो ये है। तो ये सेंटेंस काय का हो गया? ये देखो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया यहां से, माने ये डिड का सेंटेंस हो गया। किसका हो गया? डिड का। दूसरा सेंटेंस है, स्टिल इट इज रेनिंग। ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या है? एम डूइंग। एम का मतलब एम जानते ही हो, ये चीजें तो जानते ही होगे जब इस स्टैंडर्ड पे आ गए हो। तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने एम डूइंग, इज डूइंग, आर डूइंग, एम डूइंग। फार्मूले के रूप में एम डूइंग आई के कारण लिखा जाता है। ठीक है, जितने भी फार्मूले लिए जाते हैं वो आई के हिसाब से लिए जाते हैं। आई एम डूइंग, आई हैव बीन डूइंग, है आई डिड, आई के हिसाब से लिए जाते हैं सारे, और कोई बात नहीं। ऐसा रूल कुछ नहीं है, एक मतलब चलन बना रखा है अंग्रेजी में, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, हिंदी में इसको समझ लो। सुबह वर्षा शुरू हुई, पहले का अर्थ पास्ट इंडेफिनिट में। अभी भी वर्षा हो रही है, दोनों को मिला के क्या कहेंगे? सुबह से वर्षा हो रही है। तो देखो क्या स्थिति बनेगी, सेंटेंस नंबर ए प्लस सेंटेंस नंबर बी बराबर क्या बनेगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, देखो हैज बीन रेनिंग आ गया। हैज बीन रेनिंग का मीन्स क्या हुआ? हैव बीन डूइंग। फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया? हैव का मतलब हैज है, कुछ भी हो सकता है, वचन के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन है, कुछ भी नहीं। आ गया समझ में? तो यहां पे क्या निष्कर्ष निकला? ए का मतलब डिड, डिड में था ये वाला वाक्य।
बी का मतलब, बी वाला वाक्य किस में था, एम डूइंग में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, एम डूइंग में। इन दोनों को जुड़ के ये वाला वाक्य किस में आ गया, हैव बीन डूइंग में। देखो फार्मूला आ गया इसका, हैव बीन डूइंग। आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। बस यही इस टेंस का कंसेप्ट है, समझ में। एग्जाम्पल से, वैसे शब्दों में समझाते तो शायद बहुत ज्यादा बिखर जाता, यहां पे आपका एकदम से क्लियर हो रहा है मेरी समझ से, फिर आपको जैसा लगे। अच्छा, दूसरी एक चीज और आती है यहां पे, इस एग्जाम्पल से एक चीज और क्लियर हो जाती है। ये स्टार्ट शब्द कहां चला गया, स्टार्ट चला गया सिंस में। कहां चला गया, सिंस में। तो यहां से ये भी क्लियर हो जाता है कि सिंस हमारा किसी भी इवेंट का स्टार्टिंग टाइम बताता है। क्या बताता है, स्टार्टिंग टाइम। तो फॉर भी इसमें आता है, फॉर क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज भी यहां से क्लियर हो जाती है कि सिंस क्या बताता है। यहां पे देखिए नोट है विशेष, सिंस क्या बताता है, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम। और फॉर क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। 2 बजे से स्टार्टिंग टाइम, मंडे से स्टार्टिंग टाइम, सुबह से स्टार्टिंग टाइम, कल से स्टार्टिंग टाइम, पिछले दिन से स्टार्टिंग टाइम, पिछले वर्ष से स्टार्टिंग टाइम, 1 वर्ष से पीरियड ऑफ टाइम। स्कूल 7 बजे शुरू हुआ है ना, 7 बजे से चल रहा है, मैंने 7 बजे शुरू हुआ तो सेंस आ जाएगी। और 1 घंटे से चल रहा है तो पीरियड ऑफ टाइम आ गया। तो ये स्थिति इसमें है। तो ये स्टार्ट शब्द अपने आप सेंस में छुप जाता। सुबह से वर्षा हो रही है, अपने आप जान गए, कोई शुरू स्टार्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अपन ने, हाँ हम लोगों ने। लेकिन सुबह वर्षा शुरू हुई है, सुबह से वर्षा, क्या कहते हैं, सुबह से वर्षा हो रही है, इसका मतलब सीधा सा है कि सुबह शुरू हुई। तो वो इस तरह से सेंस जो है स्टार्टिंग टाइम बताता है। ये चीज ऑटोमेटिक यहां क्लियर हो जाती है इस एग्जांपल में। एक चीज ये भी है। दूसरी लास्ट चीज इसमें हम ये बताएंगे आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका वर्ब फॉर्म में लिखें तो हैव डन एंड हैव बीन डूइंग, हैव डन एंड हैव बीन डूइंग के प्रयोग में, यूज में कोई भी अंतर नहीं है। जहां हैव डन यूज होगा वहीं हैव बीन डूइंग यूज हो जाएगा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। फिर वर्ब के फार्मूले में अंतर क्यों है वो खुद ही पता चल रहा है। अगर काम कंटिन्यूअस है, उसी सेंटेंस में, उसी परिस्थिति में, उसी सर्कमस्टेंसेस में, उसी कंडीशन में कंटिन्यूअस है तो हैव बीन डूइंग लगा दो, और काम कंटिन्यूअस नहीं है माने जारी नहीं है तो हम हैव डन लगा देंगे। बकाया दोनों का प्रयोग सेम है, दोनों ही टेंस हैव डन और हैव बीन डूइंग माने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों ही टेंस ऐसे पास्ट एक्शन को बताते हैं जो प्रेजेंट में परिणाम या प्रभाव या किसी रूप में असर रखता है, मैंने प्रेजेंट से कनेक्टेड है, ऐसा अपन ऐसा जो है हम बताते हैं इसको। ठीक है, ऐसा ही इसका दिया गया है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट माने आई डू और आई एम डूइंग में काफी डिफरेंस है, उनमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यूअस है तो उसमें लिख दो, उसमें लिख दो, लेकिन इस टेंस में आप कह सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।